हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी स्टडी का। आज की इस वीडियो में लेकर आए सी टेट ईवीएस का प्रश्न 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटिक। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशु के पेट में कितने भाग होते हैं? 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव कायांतरण से गुजरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेढक। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे देने का कार्य कौन करती है? रानी मधुमक्खी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, चमगादड़ की पहचान क्या है? चमगादड़ की पहचान क्या है? स्तनधारी। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव शीत रखती है? सांप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? रेशम कीट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी समुद्र में रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियां समानता कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव केवल कीट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चींटी। अगला प्रश्न है, ऊंट के कुबड़ में क्या संचित रहता है? वसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रवास करता है? साइबेरियन क्रेन। अगला प्रश्न है, सांप अपनी जीभ बार बार क्यों निकालता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंध का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? निम्न में से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शार्क। अगला प्रश्न है, जानवर 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 का अध्याय पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त प्रारंभिक गतिविधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के अनुभव पर चर्चा करना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में जानवरों का अध्ययन मुख्यतः किस उद्देश्य से कराया जाता है? पर्यावरण पर्यावरण से संबंध समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा कहता है कि चमगादड़ पक्षी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चर्चा और अवलोकन द्वारा अवधारणा स्पष्ट करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जानवरों के विषय में बच्चों की समझ विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अनुभव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिज्ञासा एवं चिंतन विकसित करना। अगला प्रश्न है, जानवरों के भोजन पर परियोजना कार्य किस कौशल को बढ़ावा देता है? खोज एवं अन्वेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी के अनुभव को महत्व देना चाहिए। सभी बच्चे के अनुभव का महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? और धारणाओं का निर्माण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बच्चों को स्थानीय पशुओं का अध्ययन कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्थानीय भ्रमण एवं अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन मुख्यतः किस प्रकार होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा किसी जानवर के बारे में गलत धारणा रखता है तो शिक्षक को वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समझ विकसित करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में जानवर विषय पढ़ाते समय सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? अवधारणात्मक समझ को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देती है? पालतू और जंगली जानवरों की तुलना करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों आवश्यक है? नए ज्ञान का निर्माण करने के लिए। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा प्रश्न ईवीएस के उद्देश्य के अनुरूप है? गतिविधि की परिभाषा लिखो। यदि किसी क्षेत्र के मधुमक्खी समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या 5 जानवरों के नाम लिखो। शेर का चित्र बनाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी क्षेत्र में मधुमक्खियां समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।